जी ये जो प्रकरण है जोहिना चौकी का जो थाना बिंदकी क्षेत्र में आती है उसमें एक अंजू सोनी है जिनके द्वारा ये सबसे पहले 9 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि एक 16 वर्षीय लड़की है जो उनके सौतेली बेटी लगती है। मतलब उनके पति की सगी बेटी है और उसकी जो लड़की की जो माँ थी वो एक्सपायर कर गई थी, उसके पति ने उनसे शादी कर ली थी अंजू सोनी से। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उस लड़की का अपहरण उसकी मौसी जिसका नाम गीता सोनी है उन्होंने कर लिया है। और इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई होने के लिए सभी पक्षों को कल चौकी में बुलाया गया था। चौकी में गीता सोनी वाला पक्ष भी आया था, अंजू सोनी जिन्होंने ये आरोप लगा के प्रार्थना पत्र दिया था वो भी आया था, और इस समय वो जो नाबालिग लड़की है जिसके साथ रह रही है शशि और दीपक जो रिश्ते में उसके मुसरे बहन और जीजा लगते हैं वो पक्ष भी आए थे। तीनों पक्ष का इसकी लड़की की कस्टडी को लेकर अलग अलग व्यू था। अंजू सोनी चाहती थी कि वो कानपुर में वो जो लड़की है वो उनके साथ रहें। गीता सोनी जिनकी जो इसकी मदर की डेथ होने के बाद से जो उसकी परवरिश कर रही थी वो चाहती थी कि वो उनके साथ रहे, और जो उसकी मौसेरी बहन और जीजा थे जिनके साथ वो हाल में रह रही थी वो चाहते थे वो उनके साथ रहे। तो इसी विवाद में चौकी में काफी बात हुई, लेकिन जब किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया, चौकी द्वारा बताया गया कि सिंस ये एक नाबालिग की कस्टडी से संबंधित मामला है और अगर पुलिस के द्वारा इसमें कोई भी अभी डिसीजन लिया जा सकता है और उस केस में अगर नाबालिग लड़की अपने साथ कुछ कर ले तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं रहते, तो उन्होंने ये एडवाइस दी थी चौकी पे कि आप जाके एक बार कोर्ट में कस्टडी सब अपनी अपनी क्लेम रख सकते हैं और कोर्ट को जो सही लगेगा वो कस्टडी उसके अनुरूप दे देगा। इसमें से जो दीपक और शशि जो उसके मौसेरी बहन और के जीजा लगते हैं वो उस लड़की को ले जाकर दीपक के घर पे छोड़ आए थे। उसके बाद फिर एक पक्ष जिसमें मनोज सोनी और सूर्यभान और जो उसका दोस्त है अनु सोनकर, वो लोग दीपक की गाड़ी के पीछे जाते हैं। जब वो लड़की को छोड़ के वापस जा रहा होता है अपने में, तब उसके पास पीछे जाते हैं और वहां पर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। दीपक की गाड़ी में उस समय दीपक और उसका भाई और उसका दोस्त बैठा होता है, और उनके दीपक का जो अभी आरोपी से पूछताछ हुई है उसमें ये बात निकल के आई है कि जब वो पीछे से उसको रोकने का प्रयास करते हैं शायद उनके द्वारा एक पत्थर भी चलाया जाता है जो उसकी गाड़ी में लगता है, और वो इसी डरवश अपनी गाड़ी को एक्सीलेटर पे तेज गति से चलाता है। पीछे से बाइक भी उसको ओवरटेक करने की कोशिश करती है, और इसी सब में जो सब घटना जो सब उस समय चल रही थी तो उसी में ये पूरी घटना कारित हुई है, जिसमें जो मोटरसाइकिल पे 3 ये लोग बैठे हुए थे उनकी 2 की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और तीसरे की जब इलाज के लिए उनको ले जाया जा रहा था तब उसकी डेथ हो जाती है, और वहां से ये गाड़ी चालक वहां से फरार हो जाता है। तो पूरी जांच मेरे द्वारा और जो सीओ बिंदकी हैं उनके द्वारा ये पूरी जांच की गई है, और प्रथम दृष्टया यही अभी तक प्रकरण संज्ञान में आए हैं, एक बच्ची की कस्टडी को लेकर है, और इसमें ना ही कोई अवैध संबंध वाली बात है, और ये बात की गाड़ी में लड़की थी और उसको जबरदस्ती भगा के लेके जाया जा रहा था, ये बात भी अभी तक प्रमाणित नहीं हुई। दीपक के नाम है? जी हाँ, जो बाइक है वो भी दीपक के नाम पे थी, क्योंकि दीपक एक तरीके से जो सूर्यभान है उसका जीजा लगता है और उन्होंने जीजा के नाम पे ही गाड़ी ले रखी। ये प्रॉपर्टी का कोई मामला है नहीं? अभी ये बताया जा रहा है कि सब लोग जो क्लेम कर रहे थे बच्ची कस्टडी को लेकर उसमें शायद ये कारण हो सकता है कि उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी थी। अभी तक तो इस चीज की पूर्ति डेफिनेटिव तरीके से नहीं की जा सकती कि क्यों वो लोग क्लेम कर रहे थे, लेकिन एक ये पक्ष भी रखा गया है।